So, guys, this is Sunday, beautiful time, beautiful weather, and मैं एक रेडिट के एक पोस्ट से स्क्रॉल कर रहा था। तो वहां पे देखा मैंने कि ये जॉनी बेरबरा करके है, इसने अभी सुसाइड कमिट किया है। सो इट वाज लाइक अ बेसिकली अ डेटिंग एंड पिकअप कोच। फिर उसके पहले कुछ 1-1.5 साल पहले न्यूज आई थी, टॉम टोरेरो ने सुसाइड किया है। तो मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर ही कुछ बोलूं। और द रीजन इज, मेरा एक दोस्त है, मैं उस दोस्त को है ना, हमेशा कभी कभी वो मेरे साथ में हैंग आउट करता है, गेम वगैरह तो करता है नहीं, बट वो हमेशा एक बोलता है कि यार राज, ये तेरे साथ में जो तेरे दोस्त वगैरह ये थोड़े से एबनॉर्मल नहीं लगते कि तुझे? तो मैं आइडेंटिफाई किया, हाँ ये किस किस इंटेंशन से बोल रहा है, किस वजह से बोल रहा है। कि ऑफ कोर्स डेफिनेटली व्हेन यू कम इनटू द गेम यू विल फाइंड दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु यू डोंट फाइंड नॉर्मल। दे कांट से ब्रो, डिपेंड। हाँ, तो आई डोंट नो, लाइक दिस पीपल आई डोंट फाइंड नॉर्मल। तो फिर हमने ये देखा कि ओके, ऐसे कुछ पैटर्न्स है, ऐसे कुछ तरीके हैं दैट द पीपल आर नॉट नॉर्मल देयर। सो आई वाज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड I find that there is certain pattern which is related with the extreme level of frame control, extreme level of misogynistic attitude, and extreme level of pseudo alpha, fake personality. Or if you have done a lot about shadow work, inner child healing, you will come to know that there is a different level of pain attached to it. So I thought maybe I should say something about this topic, and lot of people were asking, यार गेम तो कर रहे हैं, और गेम करने के एक लेवल बाद there is a different level of pain inside us. At starting, lot of people, at starting everything is good. नया 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 जब स्टार्ट करते हो तो एवरीथिंग इज गुड, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम it becomes too dangerous. And if one doesn't heal or sort it or fix it, then it's a problem. I was hearing, when I was reading the book by the game by Neil Strauss, उसमें भी एक same example दिया था regarding Neil Strauss. He got frustrated. He started having obsessive compulsive disorder, and then he went into panic attack. And फिर The Truth नील स्ट्रॉस ने जब लिखी थी, तो द बुक वाज अबाउट रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप के ऊपर इतनी अच्छी बुक लिखा, और उसके बाद में उसका डिवोर्स हो गया। तो डिवोर्स हो गया, तो अभी जो इमेज बनाई थी इतनी अच्छी, वो टूटने लग गई। सो एंड देन ही सेड हिज एक्सपीरियंस इन एन इंटरव्यू विद टिम फेरिस कि यार ऐसा होने लग गया कि मुझे फिर बहुत बेकार लगने लग गया, और मैं घर के बाहर जाना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि अभी मैं कैसे मुंह दिखाऊं लोगों को, कैसे क्या करूं। सो दिस वाज ऑल समथिंग अबाउट द इमेज क्रिएशन in game. When we come, we always try to form image. Let's understand इन लोगों के ऊपर that these are the, these are not the ordinary people. ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने गेम, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है और जितने भी लोग हैं इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उनमें से किसी ने इतना समय, इतना टाइम नहीं दिया होगा जितना इन लोगों ने दिया है। यू सी, तो डेफिनेटली ये बोलने की जरूरत तो है नहीं कि देयर गेम इज नॉट स्ट्रांग। देयर गेम इज एब्सोल्युटली स्ट्रांग। देयर वर्बल्स, देयर फ्रेम, देयर रियलिटी, देयर परसेप्शन, देयर वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस आर एब्सोल्युटली 10 times bigger as compared to arts outsmarting you guys, me, as well as the best of the best people in India, क्योंकि इनके पास में उतना एक्सपोजर रहता है when it comes to। फिर ऐसा इनके साथ में क्यों होता है? लेट्स वॉच सम वीडियो रिगार्डिंग इट। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, और ये इस पर्सन का है, टॉम टेरेरो का। एनीवन हु इज वेरी न्यू, दे वोंट अंडरस्टैंड हु इज टॉम टेरेरो, बट देख लेना, ही इज अमेजिंग पर्सन। उसने अभी कुछ टाइम पहले ही सुसाइड किया, एक आई थिंक 1-1.5 साल पहले सुसाइड किया था। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप गेम में हो, आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। अगर आपको इस तरह के सीवियर इश्यूज आ रहे हैं तो अदरवाइज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बिकॉज एवरीवन डोंट हैव। गाइस, आवाज आ रही है? आवाज आ रही होगी तो बताना। हाँ आ रही है। हाँ भाई प्लीज। लेट्स प्ले। It's not quite what you had in mind when I said moist.
taking risks. Tom Torero talking about risk. Tom Terrero talking about the risks, talking about the difficult situations to handle in the life, talking about face your inner demons. अगर भाई आप इतने ही सॉर्टेड हो, वैसे a person shouldn't criticize someone else, जो मुझे अच्छा भी नहीं लगता, but if you are that much stable, that much powerful, if you have that much of conviction, तो ऐसी नौबत कैसे आती? You have to understand a thing from a different perspective, because this guy had success like around 685 plus solid closes, solid F closes. Taking risks. People misunderstand risk and recklessness. They only see the downsides. They say that's risky. Don't move to that country, it's risky. Don't go and talk to the girl, that's risky. Don't jump out of the aeroplane, that's a huge risk. They only see the downsides. They're not zoomed out like a black sheep, like a flow mad, like a day gamer who is more rational about it. And he weighs the downsides with the potential upsides. So I will always walk towards a risk if the potential upsides outweigh the potential downsides. Jumping out of a plane is a very good example. If you look at the data, the safety record for that compared to driving a car in your city or riding a bicycle in your city, it's an irrational thing, like a commercial flying. Jumping out of the plane, doing cold approach, और इन चीजों को नोट कर लेना, इसके ऊपर बाद में. People say they don't want to take a flight, a long haul flight, because it's risky. And they don't look at the cycling data for accidents on the road. Let's think about it in terms of day game. You've never really gone over and spoken to that girl because you're afraid that it's high risk. You're afraid. You're going to get rejected. People are going to laugh at you. People are going to see you. It's going to sting. People are going to laugh on you. People are going to say something about you. Keep in mind, इसके ऊपर ही हमको बात करना है. You're looking at the downsides, and I say to the student, sure, there is a potential cost, there's a potential downside. You go over, you get a blowout, it stings for a couple of seconds or a minute. That's the downside. Somebody glances over their shoulder at you. But let's think of the potential upsides. You go over and she smiles at you, or you go over and you reach hook point, or you go over, you get the number. She texts. This was something I wanted to share. अभी होता ये है guys इसमें कि if you are new in this game, or if you have been like going 6 or 7 months out, you will see a lot of people are extremely courageous, extremely ballsy, extremely dominating, extremely aggressive. They do have a very good level of freedom. फिर इसके साथ में एक इंसिडेंट हुआ था, उसका एक कोई तो भी इनफील्ड हुआ था, तो इनफील्ड उसने वो रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके उसने उसके कम्युनिटी में शेयर किया. हुआ ये कि उस लड़की को इनफील्ड के बारे में पता चला. इनफील्ड के बारे में जब पता चला तो लड़की ने उसके ऊपर केस किया और उसके ऊपर काफी इश्यूज हुए, एंड उस डिप्रेशन में आके, उस चीजों में आके उसने सुसाइड कमिट कर लिया. अभी गाइस, यू मस्ट टेक रिस्क, यू मस्ट फेस योर फियर एंड एवरीथिंग. वुडंट इट लाई दैट बोलने के लिए तो वो सब कितना आसान लगता है, और जब सिचुएशन आती है तो it's always like, then there is another coach like, and telling him more about him. He's not an ordinary person. इसने काफी किताबें लिखी है. ये these are the number of books he has written. This is his YouTube channel. You can explore it. Day Game, Below the Belt, Blood with Girls, and Badass Buddha, Still Seduction. मैंने उसकी Below the Belt पढ़ी है, काफी good, and I was very impressed. और इसका एक चैनल था लंडन डे गेम, एंड ही हैड दैट, ये जो सिंबल है इसका, ऐसा उसके यहाँ पे एक टैटू था. तो इट्स लाइक अनब्रेकेबल रॉक सॉलिड कॉन्फिडेंस एंड फेसिंग द वर्स्ट थिंग्स इन योर लाइफ, हसल माइंडसेट. एंड उसकी हर एक चीज में ऐसा रहता था, हसल, बी लीडर, बी दिस, बी दैट, दैट, एवरीथिंग गुड टू लर्न. लेकिन अगर इतने ही मेंटली अगर कोई टफ है, तो जब लाइफ की सिचुएशन ऐसी आती है तो ऐसे डिसीजंस कैसे लेता है. Now it comes to knowledge, intellectual things, about understanding, about doing the inner work, and lot of things. मुझे नहीं लगता उसने कभी inner game किया होगा. It's like some people are too much outside focused oriented. They will be more powerful, more dictating, more dominating, more aggressive
more have a better level of frame outside, but when it comes to inside, they are nothing. Now let's understand the another person, क्योंकि ये सिम्टम्स मुझे भी एक समय पे आने लगे थे। मुझे भी एक समय पे ऐसे कुछ इश्यूज इनसाइड आने लग गए थे कि यार जितना मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ उतना उतना ही मैं अकेले परेशान हो रहा हूँ। सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स, हम उसके बारे में बात करेंगे। नाउ लेट्स सी दिस अनदर गाय हु हैव रिसेंटली कमिटेड सुसाइड। हिज नेम इज हिज नेम इज जॉनी बेब्रा। इसके ऊपर देखते हैं। ओह शिट, यार किसी को पता है क्या ये? हाँ, दिस इज द पर्सन। ओके, और ये उसके साइड्स है। यार शिट, ये उसके वीडियोस है। इफ यू विल सी, OCD challenge present, resting junk food harder, he's lot in fitness, he's lot in boxing, he's lot in, और मैसिव चीजें करता था, एक्सट्रीम लेवल की हार्डकोर ट्रेनिंग, MMA, फाइटिंग। You know, lot of people also say that okay, if you have a lot of fear, do MMA fighting, do this, do confidence hacks के कुछ tips, how to beat anxiety and lot of things। and अभी कुछ महीने पहले उसने सुसाइड किया। Apart from that, we will talk about the other people who has been such in such kind of things। कहाँ गए, शेयर करते हैं वीडियो। So these are certain people। ये वो लोग हैं, quite celebrities, top successful people, top notch people who has done something extremely bad। ऐसे कुछ डिसीजन उन्होंने लिए। लेट मी चेक यार, क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? Trying to share the screen, if it happens। Okay यार, let me try once again। let me find। गाइस वीडियो नहीं दिख रहा है, वीडियो में बाद में दिखाता हूँ। सो ऐसे काफी लोग हैं, दे आर फेमस, दे आर टॉप। फ्रॉम द आउटर सरफेस इट विल लुक्स वेरी कूल, बट इनसाइड इट्स completely dead। It's nothing। All the confidence is based on just a outer reflection, nothing as such kind in that। Now, coming back to this, I will tell you about my example, how what was my experience when I came into this, what happened with me। Just a minute, guys. Let me put the cap। काफी अच्छा रिफ्लेक्शन। Logitech, yeah। So I came into game एंड एट दैट टाइम बहुत डरा डरा रहता था। स्टार्टिंग में 2018 में मैंने बूट कैम्प लिया था, बूट कैम्प में भी कुछ खास किया नहीं था। उसके बाद में आई स्टार्टेड टू मैसेज लॉट ऑफ रैंडम पीपल एंड आई स्टार्टेड टू गोइंग आउट। सो देन आई स्टार्ट टू मीट लॉट ऑफ पीपल हु आर रियली गुड, जिनको डर नहीं लगता था। और मुझे तो बहुत डर लगता था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे मेरा पहला गोल्ड अप्रोच करने के लिए कम से कम 6 दिन लग गए। तो 6 दिन तो मैं सिर्फ घूमता था, फिर वार्म अप से वगैरह स्टार्ट किया, फिर और थोड़ा इम्प्रूव करने लगा। एंड दिस वॉज समथिंग। बट ऑन द अदर साइड आई मेट सम पीपल, उनको बिल्कुल डर नहीं लगता, बस कर रहे हैं कुछ तो भी, ये वो। लेकिन जब मैं उनके साथ में स्टार्टिंग में तो वो चीजें बहुत अच्छी लगने लग गई थी कि यार देर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम हिम, थिंग्स टू लर्न फ्रॉम सच पीपल, दे हैव अमेजिंग कॉन्फिडेंस एंड समथिंग। बट द मोर टाइम आई स्टार्टेड टू स्पेंड विद देम, I started to find out that there is a very different pattern inside them, that they are 10 times more fuck up and screwed up people as compared to me, although they might be having better results। Now there was another person, I used to live with him and he had a lot of success। and जब मैं देखता था कि वो अकेले नहीं रह रहा है, जब भी वो अकेले रहता था तो उसको है ना चीजें खाने लगती थी, और उसको है ना एक अजब तरह के मूड स्विंग्स आते थे, और हमेशा उसका एक रहता था ईगो
द ईगो मोड वॉज सोच हाई कि अगर उसकी कोई बात क्रॉस कर दी तो वो कहता था नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। व्हाट वी लर्न इन फ्रेम कंट्रोल, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रेम कंट्रोल, आई वुड सजेस्ट धीरे धीरे आप जैसे गेम में आगे बढ़ोगे आपको समझ में आएगा। तो ही ऑलवेज यूज टू हैव सो स्ट्रॉन्ग फ्रेम कि अगर किसी ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने ग्रुप में उसके बारे में कुछ तो भी लिख दिया, तो वो ऐसा पैनिक हो जाता था, ऐसा मेरे बारे में कैसे बोल सकता है, ऐसा है, मैं इतना बड़ा हूं, मैंने इतने किए हैं, उसको साले को लेके आओ, फिर दिखाऊंगा क्या गेम होता है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। मैंने बोला ब्रो रिलैक्स, व्हाई आर गेटिंग सो एंशियस। इसको बोलते हैं इमेज बिल्डिंग। एक इमेज पर्सोना क्रिएट कर लिया, एंड वी विल टॉक लॉट अबाउट दिस थिंग्स एंड हाउ टू गेट डिटैच फ्रॉम दिस थिंग्स, बिकॉज सूनर और लेटर यू विल फॉर्म दिस, whether you have results or you don't have results, you will develop this attitude. Yeah, it's a factor where no one can escape from game. No, I don't talk about other people, bro. ऐसा तो मेरे साथ में भी होता है, मुझे भी पहले काफी था वो, अभी नहीं है। एंड देन आई स्टार्टेड टू हैंग अराउंड विद लॉट ऑफ पीपल। नाउ द क्वेश्चन इज, जो भी लोग रहते हैं, दे स्टार्ट टू associate their identity with such kind of people who are at least better than them or who are at least a gamer. तो the reason is, तरह तरह के reasons हो सकते हैं क्यों रहते हैं हम ऐसे लोगों के साथ में, लाइक माइंडेड वगैरह ये सब थिंग। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अकोला में लाइक माइंडेड पीपल नहीं है। ऑफ कोर्स ब्रो, आई डू हैव दोस काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि मैं भी यही सोचता था कि मेरे कॉलेज, मेरे जो स्कूल के पुराने दोस्त है, बचपन के दोस्त है, दे आर नॉट लाइक माइंडेड। It's not that they are like minded, it is just because they don't, it's not that their cup of tea, and our judgmental frame comes and like यार ये कितने लो वैल्यू है, हम कितने हाई वैल्यू है, हम कुछ तो भी कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। Judgment. Now when we come into the game, pick up and cold approach or dating, it's like we try to drawn towards the people who have such kind of mentality, and the reasons are, you know, these are some of the basic reasons. परसिव सिक्योरिटी, तीन चार लोगों के साथ में अगर आप जाते हो, गेम करते हो, तो आपको ऐसा लगता है, सोशल प्रेस्टीज भी होती है कि आई लाइक, यू नो, जब मेरे स्टार्टिंग में क्लोजेस होने लग गए थे तो काफी लोग मैसेज करते थे ऐसा बता दो वैसा बता दो, तो सोशल प्रेस्टीज बनी रहती है वहां पे। वी ऑल एवरीबॉडी वांट्स दैट, which is a very stupid level of thing to do, because in long term it can have extreme level of dark and serious level of consequences inside your mind, inside your image. We will talk later. अट्रैक्शन टू द सक्सेस, काफी बार ऐसा उनका देख के हमको लगने लगता है जैसे, बिकॉज 2 years लाइक आई वॉज मैसिवली स्ट्रगलिंग, आई वॉज हैविंग, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनके साथ में रहूंगा तो मेरा सक्सेस रेट बढ़ेगा, मुझे कुछ चीजें सीखने मिलेगी, और जिसके अट्रैक्शन टू द सक्सेस की इनकी तरह सक्सेस मेरा भी रहेगा। टू सम एक्सटेंड इट्स ट्रू, बट टू सम एक्सटेंड व्हेन इट कम्स टू गेम एंड कोल्ड अप्रोच, in a long run it's extremely dangerous and extremely hazardous. Confidence and charisma, of course, when you hang around with the people who are more confident than you, कुछ radiation होता है confidence का, but not always. Sometimes it goes into that dick head mode also. Access to the opportunity, evolutionary psychology और cultural influences भी, ये कुछ reasons है जो मुझे लगा है कि अच्छा ये कुछ चीजें हैं जो मेरे बिहेवियर को ड्राइव कर रही है। इसलिए देन आई अंडरस्टूड वन ऑफ द कंसेप्ट कॉल्ड फ्रेम। फ्रेम इज समथिंग, जैसे if you came into the game, that means you yourself wasn't the person who was able to express his identity, or authentically अगर तुमने कुछ मांगा होगा तो your values, your needs have been discarded, and that's the reason you understand the concept of frame and you try to go into complete different direction. तो कुछ ऐसी चीज होती है। this is something people are at the starting, ये मैं भी था। so I tried all of the things that needs to get results in dating, success with women, and after a certain time I thought it doesn't work, because and I identified there is something I'm missing, that is a huge good level of frame control. Then I had a lot of practice on frame control, I used to like, और कुछ कुछ चीजें समझने लगी। Then I went into red pill. Red pill was something, if you are new and if you don't know what is red pill, there are a lot of books written on that. It is mostly on the misogynistic, narcissistic attitude, the personality that you ingrained, and you know, the bad boy traits, why women love bad boys and this. But इसका एक डैमेजिंग फैक्टर ये होने लग गया कि मैं पहले से ज्यादा वाहियात और पहले से ज्यादा पागल होने लग गया।
दैट हैपेंस इन द गेम, दैट इज। तो जैसे मैं बिगनर था तब तो ठीक था, स्टार्टिंग में वो चीजें काम कर रही थी, क्योंकि मैं डरा डरा सा सहमा सा जाता था, अप्रोच करता था, तो चीजें होती थी। जैसे ही मैं थोड़ा सा बेटर हुआ, जैसे ही आई अंडरस्टैंड व्हाट इज शिट टेस्ट, व्हाट इज दैट, अरे तुझे कभी शिट टेस्ट नहीं आता है ब्रो, वुमन डोंट एक्ट बिची अराउंड यू, दैट मींस दैट यू हैव समथिंग फ्रेम कंट्रोल प्रॉब्लम, तेरा हर एक सेट अच्छा जाता है, दैट मींस you have a problem that your frame is very loose, and woman can sense that this is not man enough. Then I went into that thing called image creation. You have to understand that we always try to create an image, we try to act in front of other people in a certain way so that I have more authority and power over them, and that's where the major problem comes. Our objective is not to be in that role. Our objective of this workshop is to not get attached to that identity, because that identity in long run creates a huge level of problem. We will talk later when we will continue further. तो ये identity कैसे बनती है? It just form with like this thing. I don't know why this is not working. This thing. Once you have a strong game, you see that your reality is very strong. आपकी रियलिटी बहुत स्ट्रांग होती है व्हेन यू मीट सर्टेन न्यू पीपल, यू सी, यू नो, 1-1.5 साल हो गया था गेम में, मेरे कोच का मीटअप था, मैं मुंबई गया था, वहां पे मुझे एक पर्सन मिला, और वो एकदम एक छोटे बच्चे की तरह बात करने लग गया। दादा दादा दादा, मैं खूब घाबरूला है, कैन यू गाइड मी, दादा भैया मैं, मेरे को ये समझा दो, वो बता दो, वो बता दो, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग इन टू लर्न। देन ही वॉज ऑल्सो इन गेम फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन लाइक उसका एक सुडोइस्टिक एटीट्यूड आने लग गया। 6 महीने बाद, 1 साल बाद, ही वॉज लाइक, हे ड्यूड कैसा है भाई, ये वो, you know, he started having strong reality, he started having strong opinions, and his strong self image identity was so strong that he became so self obsessed with his image, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, ये वो, and it creates a huge chaos in his life. फिर वो एक अलग लेवल की धुन में रहने लग गया, और काफी प्रॉब्लम होने लग गई उसको, एंजाइटी पिल्स खाने लग गया, फिर ये सब चीजें होने लग गई उसके साथ में। मैंने बोला भाई, कुछ लोगों के दिमाग में ही गेम चले जाता है, मतलब दे आफ्टर, इट्स गुड एट स्टार्टिंग, दे आर गुड, बट दे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम टू मच गेमी guys type yes if you have met such kind of people who are extremely gaming. Yes, too much gaming. Basically, majority of us who enters into game do come from a past belief of self-esteem issue. Yes, of course. And वो इमेज क्रिएशन के चक्कर में इतनी भयानक आइडेंटिटी बना लेते हैं उसके। Now, there are certain things that has to do lot with it. Of course, woman success तो एक है, but there are certain patterns that you will find in them. Of course, काफी पैटर्न्स मुझ में भी हो गए, मुझे आइडेंटिफाई नहीं होता है, लेकिन जब कभी कोई और पिन कर देता है तब वो आइडेंटिफाई होना शुरू कर देता है। दिस इज लाइक समथिंग, अ टाइप ऑफ इमेज वी वांट टू क्रिएट अबाउट आवरसेल्फ, बिकॉज इट रियली गिव्स अस, यू नो, देयर वो परत जो होती है ईगो की चमक, उससे बड़ा मजा आता है। यू नो, there's like, you know, a lot of people tell me यार तेरा एक image का problem है। When I was starting in the game, a lot of people used to say that you have a lot of image problem, you know, you try to showcase yourself a lot, and I identified that these are some parameters that a image conscious person has. You know, they are either too much desired goal oriented mind, attached to the desired unwanted needs, childhood validation होगा, seeking approval, ego mode, इन सब चीजों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, बट देयर आर सर्टेन रेमेडीज दैट यू मस्ट बी अवेयर एंड देन यू मस्ट बी वर्किंग ऑन, सो दैट गेम आपकी आइडेंटिटी ना बने और गेम ही आपको पागल ना करे, क्योंकि ये तो होने वाला है। नो मैटर हाउ गुड यू आर, इफ यू बिकम गुड, you still will have this issue, and these are certain things that is problem with everyone. Worthiness, इसको worth, you know, एक एग्जांपल बताता हूँ, like, you know, the people will always differentiate different gamers and different people. Oh, he's newbie, he is intermediate, oh, he's MPA, he is this, he is that,
You know, a lot of things will come. I was like, yaar, Q, Q. I have met people apart from this community who didn't have any success, and they are the most humble person. Once you talk with them, you love to spend a lot of time with them, even though their area was not this thing. Now I will give you two examples. आपको identify करना है. I'll stop the sharing of screen and I will give you example. There is one of my friend. Let's call him Suhash. Didn't have any experience with woman. 29 years of age. Come from a very humble background, very humble family. And there was another of my student. Let's call him Samir. Fiction name. Just to understand the case study. He came into game. दोनों का सिचुएशन, ये 27 साल का, ये 29 साल का, दोनों का एक्सपीरियंस ये. तो इसको मैंने पूछा, सुभाष भाई, कभी तुमको ऐसा लगता नहीं क्या यू मस्ट गो, बिकॉज आई हैड माई दैट गेम सेट ऑफ माइंड, मतलब गेमर का एक माइंड था कि करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. एंड यू नो व्हाट ही सेड, फील तो मुझे भी काफी होता था राज, लेकिन यार इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना करेज नहीं था, और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, ये वो चीजें. और मुझे लगा यार छोड़ो यार, क्या उससे, जैसे तू करता है, तू ये करता है, वो करता है, इस कोच के पास में जाता है. मुझे लगा यार, लगे कि मेरे बस की बात नहीं है और मुझे वो चीजें जमती भी नहीं है, तो मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया. एंड टुडे ही गॉट अरेंज मैरिज, ही हैड अ वाइफ एंड लाइक, नाउ दिस गाय समीर, बेटा मेल, क्विटर, दिस एक्सपीरियंस तो इसके पास में भी नहीं है. एंड देन ही इज लाइक, और राज ब्रो टेल मी दिस, ये फिर इसका इसका तो ये कटेगा, वो कटेगा. मैंने बोला ब्रो रिलैक्स, व्हाई आरंट यू. देन नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई किसके दिमाग में ज्यादा गेम चले गया, सुभाष के या समीर के. बिकॉज जब भी हम किसी से मिलते थे, ब्रो तेरा स्कोर कितना हुआ, ब्रो तेरा ये कितना हुआ, ब्रो, if someone is very good than him, he will be like he will be like a small puppy dog. And if someone is below him, अरे, and he will be like ऐसे गालियां देगा, MCBC, चल साले कर, चल ओपन कर, देख मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ. मैं बोला ब्रो रिलैक्स, why are you in that self validating mode. I will give you another example from my boot camp. Second, yeah, you get it right. क्योंकि ये पैटर्न्स मुझ में भी आए थे, मेरे अंदर भी ये चीजें होने लग गई थी. And after a certain period of time, it gives the huge major level of problem inside you. आपके अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगेगी कि आप बोलोगे क्या हो रहा है मेरे साथ. But if you have worked a lot on in your inner things and inner issues, then you don't need to worry. So this is the example from my boot camp. सब नेम फिक्शन है, किसी का रियल नाम. ये है राहुल, डूइंग गुड इन कोल्ड अप्रोच, बट टू अटैच टू एक्सट्रीमली एम्बिशियस. करना है भैया, मेरे पास टाइम कम है, ये है, वो है, वो है, ये है, बहुत अच्छा कर रहा है. दूसरा है रोहन, डूइंग ओके बट नॉट एज मच एक्शन ओरिएंटेड, इक्के दुक्के थोड़ा सा मैंने अगर पुश कर दिया तो सेट कर लेता था. तीसरा है रमेश, डूइंग नथिंग, ह्यूज प्रॉब्लम, कुछ नहीं कर रहा. और मैं बूट कैंप में था और मैं देख रहा हूँ, क्योंकि सबका जर्नी लाइफ का अलग अलग होता है, तो मैं किसी को बोलता भी नहीं ज्यादा. इट डिपेंड्स लाइक पर्सन कितना ओपन है. तो ये है ना, ये इन दोनों को सिखाने लग गया. यू नो, ऑटोमेटिकली इसका कोच मोड ऑपरेट हो गया. मेरा भी होता था पहले, मैं अभी कोचिंग में हूँ इसलिए मेरा ऑपरेट नहीं होता है. आई वुड टॉक लॉट अबाउट द ऑल अदर थिंग्स, डेटा साइंस बात कर लो, पॉलिटिक्स बात कर लो, दिस बात कर लो, ये बात कर लो. आई वुड लव, क्योंकि अभी मेरे अंदर का वो कोच ज्यादा आता नहीं है. ठीक है यार, है तो अभी क्या जरूरत है इन सब फालतू का ज्ञान पिलाने की, ये वो. इफ यू मेट मी पर्सनली, आई लव टू टॉक लॉट अबाउट द अदर थिंग्स रेदर देन, क्योंकि वो गेम मोड ऑपरेट हो जाने लगता है, फिर अ पर्सन लूज नॉर्मल बिहेवियर. तो ये उसको सिखाने लग गया. मैंने उसको बोला, राहुल भाई आपको कोच बनना है क्या. अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो कोच कभी नहीं बनूंगा. ये मैं तो निकलो ना उस मोड से बाहर. अरे नहीं, ये कर नहीं रहे, मेरा ऐसा रहता है कि इसको पुश करूं, ये करूं, कोई नहीं कर रहा है तो मुझे बहुत पैथेटिक लगता है. मैं इसलिए अपने ऑफिस के लोगों के साथ में नहीं घूमता हूँ, क्योंकि वो लोग. ब्रो रिलैक्स 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 रिलैक्स. इफ यू सी दोस काइंड ऑफ पैटर्न्स, these are the similar type of patterns that normal people recognize.
If you get such kind of feedback from certain kind of people which are around you, around your social circle, get sure in mind that the darker traits of game, the inner demons, are killing you and getting stuck inside you. In the long run, इसका यही होगा, when the things won't work against you, when you will turn old, बुढ़े तो हो गए आप 40-50 साल के, तब काम नहीं करेगा, तब जो इमेज बनाई है तब प्रॉब्लम हो जाएगी। ये उस मॉडल की तरह होता है, शिखर के पीक पे और फिर कोई फिल्म नहीं मिल रही, कोई ये नहीं मिल रही। आई वुड सजेस्ट यू वॉच द मूवी द फैशन, वॉच द मूवी कैलेंडर गर्ल बाय मधुर भंडारकर। You know, these are all image oriented movies. Once you form that image and the image becomes your identity, then it's difficult for you, because soon, after a certain period of time, there will come a time. Dan Belzerian, अरे bro, Dan Belzerian is next level thing. That this is not about. But of course, watch his interview about Dan Belzerian. He says that he's more frustrated, more stuck up, and that happens with a lot of people. Watch the interview of Jordan Belfort, the Wolf of Wall Street guy. It's like these are all image oriented things. We will talk a lot about things, but अगर आपको आपके लाइफ में ऐसा फीडबैक मिल रहा है किसी से, देन गेम आपके दिमाग में जाने लग गया है। बी अवेयर ऑफ इट, एंड वी विल ऑल्सो आइडेंटिफाई द अदर पैरामीटर्स। Okay, I will give you one of the example from my favorite, from my favorite teacher, SN Goenka, Vipa. He tells one of the beautiful story that I always like. ये एक स्टोरी है, और ये आपको इवेल्युएट करना है कि किसमें मुझे ज्यादा दुख हुआ। ये मैंने एक सेट ओपन किया, लड़की ने रिजेक्ट कर दी, आई फेल्ट बैड। ओके, दूसरा सिचुएशन, मैं मेरे विंग के साथ में था, मैंने लड़की को ओपन किया, ये दूसरा केस है, और लड़की ने रिजेक्ट कर दी। सेकंड केस, पहले में ज्यादा बुरा लगा या दूसरे में ज्यादा बुरा लगा? टाइप 1 और 2। पहले तो अकेले रिजेक्ट किया था, अभी विंग के साथ में हूं तब रिजेक्ट किया है। पहले में अकेले में, ओके ठीक है, जय बोल रहा है 1 फर्स्ट, आगे आगे बढ़। अभी ये मेरा कोई पुराना दोस्त है कॉलेज का, मैं 3-4 महीने से गेम कर रहा हूँ, तो गेम करने की एक अर्ज रहती है, जैसे मैं भी करता था पहले जब मैं कॉलेज में था। तो मैं कॉलेज के नेचुरल दोस्त वगैरह रहते थे, क्लब क्लब में हम कभी जाया करते थे। तो सिंपल था, उनका गेम कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, उनके बाप के पास बहुत पैसा था, तो वो इलाइट प्रीमियम क्लब्स में चले जाते थे। मेरा एक माइंडसेट था कि वहां पे जाके गोल्ड अप्रोचेस करना है। अब वो भाई, वो बंदे ऐसे रहते थे कि उनको कुछ करना नहीं, वो बस मैच देखेंगे, आईपीएल देखेंगे, स्पोर्ट्स बार में बैठेंगे, और मेरा एक दिमाग में रहता था, मैं यहाँ वहाँ यहाँ 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 देखने लगता था। और फिर अगर वो देख रहे हैं मुझे, मेरा कोई पुराना दोस्त है, तो फिर मैं उनको दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अप्रोच करता था। अभी मेरा दोस्त है और मैंने ओपन किया, ये तीसरा केस है। किस केस में मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगेगा? फर्स्ट केस, ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस। यहाँ पे मेरा विंग नहीं है, मेरा दोस्त है, पुराना दोस्त है। थर्ड, करेक्ट। अभी एक और चीज में, मैं अपने कुछ दोस्तों के, स्टूडेंट्स के साथ में, 4-5 स्टूडेंट है, ऐसा मेरे साथ में हमेशा हुआ है। मतलब मेरे सब सेट अच्छे जाते हैं, लेकिन एक दो बार विष्णु भाई आए और विष्णु भाई के साथ में मैंने सेट किया, लड़की ने बोल दिया यू फक अप, यू फक ऑफ। मैंने बोला विष्णु भाई क्या हो गया? विष्णु भाई भी हंसने लग गया। मैंने बोला तुम साला जब भी आते हो तब तो इशू हो जाता है। अभी मैंने सेट ओपन किया और सेट ने डायरेक्ट ऐसे बोल दिया, यू एमसी गेट लॉस्ट। ऐसा हुआ भी है एक दो बार। अभी पहले केस में, ये पहला केस, ये अकेला, ये दूसरा, ये तीसरा पुराने दोस्त के साथ, चौथा। अभी आपको बोलो, ये चारों केस में किस में सबसे ज्यादा बुरा लगेगा? चौथे इसमें, राइट। पहले और तीसरे में
नहीं ब्रो, जब आप ज्यादा गेम करते हो ना, जो कह रहे हो जय भाई, आप तुम कह रहे हो ना पहले इसमें ज्यादा बुरा लगेगा, ऐसा नहीं है। जब ज्यादा आप सोलो करोगे ना तब कुछ फर्क नहीं गिरेगा। पहला एकदम नॉर्मल लगेगा। अकेले में तो बोला है, किसी के सामने तो बेइज्जती नहीं हुई है। बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू ट्राई टू compete विद योर विंग ऑल्सो। ये तीसरा केस। अभी मैं सोशल सर्कल में हूँ, और मेरे को मैंने अप्रोच किया, और मेरे साथ में कोई 3-4 लड़कियां वगैरह थी मेरे कॉलेज की, एक दो लोडे वगैरह थे, और मैं रिजेक्ट हुआ। कि भाई मेरे दुख का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा, क्योंकि लड़कियां भी है लड़कियां भी है साथ में। उससे अलावा, उसके भी अलावा एक एक्सट्रीम सीन ये होता है कि देयर इज सर्टन देन, पता नहीं तुम लोगों ने किया है ऐसा नहीं, पर मैंने ये वाहियात धंधे भी बहुत किए कि just because the girl is not into me and she is acting too cold on the date, on the day 2 and day 3, ओल्ड फीमेल फ्रेंड हो या फिर मेरा कोई करंट सेट हो, अभी अच्छा शी इज फ्लर्टिंग विद दैट गाय, लेट मी फ्लर्ट विद दिस गर्ल, और फिर मैंने ओपन किया और ब्लो आउट। उस समय तो दुख का ठिकाना ही नहीं होता है भाई, क्योंकि अभी उसका सेट तो अच्छा काम कर रहा है, शी इज प्लेइंग दैट द जेलेसी कार्ड फैक्टर, एंड यू ट्राई टू डू समथिंग एंड इट डजंट वर्क। इन सब चीजों में important element that you have to understand that there is an image that you are trying to form. This image, you try to demonstrate how cool you are, how amazing you are, how this you are. एक पर्सन बता रहा हूँ भाई, उसके साथ में मतलब ऐसा होता था कि वो कह रहा था किसी को कि यार वो गेम का ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, और किसी ने ऐसा बोल दिया, अबे कुछ नहीं बे, तू ले लपड़ है। वो इतना खोलने लग गया इतना खोलने लग गया, मैंने बोला ब्रो रिलैक्स, व्हाट हैपेंड। नहीं ब्रो, ऐसे कैसे बोल सकता है, ही डोंट नो हु आई एम, ये वो। मैक्सिमम लेवल ऑफ कोचेस, मैक्सिमम लेवल ऑफ पीपल, मैक्सिमम लेवल ऑफ guys who have that created that identity कि ये मैं, कभी उनके ईगो को हिट करके देख लेना। इफ दे आर रिएक्टिंग एंड पैनिकिंग अ लॉट, दैट मीन्स ये सब बाहर के स्तर पे कॉन्फिडेंस है, अंदर से दुनिया उतनी ही फकअप है, मिजरेबल है। these people will have extreme level of dark consequences in the long run. Guys, clear? आगे बढ़े। if you are in that zone, सबको अपना अपना समझता है, everyone knows about himself, everyone understands his own journey, everyone understands his own emotions. You can act cool, you can display your status, you can display your authority, you can display your power, you can fool the outside world, but you can't and you will never be able to fool your own self. That's a extremely valid statement of your mind to make it as a bold statement of your life. मैं दुनिया को बेवकूफ बना सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को नहीं। सबको पता होता है कि अपना इमोशनल लेवल, यू हैव टू एनालाइज योर इमोशनल लेवल व्हेन यू आर दैट। ऐसा ना हो जाए कि कोई कमजोर आ गया तो उसके सामने, लाइक सपोज अ न्यू गाय हैव कम इनटू द गेम एंड ही हैजंट डन एनीथिंग, और उससे एक भी सेट नहीं ओपन होता है, उसके सामने अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, और अगर कोई आपसे बेहतर बेहतर है और आप थोड़े से इमेज एंशियस हो रहे हो, that means now it is a high time to work on yourself. Otherwise, in long run, whether you succeed or whether you fail, you're likely going to get depressed. That's sure. I have been there. I have been there a lot of times. I know how it feels. That's the reason I don't play the image game lot. And I'm talking on the basis of experience that I have spent like 7 years in this game. It has happened a lot, and sometime you have to understand, sometime it will, things will go according to you, and sometimes the things will don't go according to you. Let's आगे बढ़ते। ये जो चीजें हैं, ये चारों चीजें सब में होती है। फियर होती है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, और वरी होती है। दीज आर 4 अनडिनाइबल फैक्टर्स, नो मैटर इवन इफ इट इज नॉट लुकिंग गुड इन कोल्ड अप्रोच। Like you find that some people when they do cold approach, when they do their game in the street, you will find that ये चारों चीजें इनमें नहीं है, ऐसा आपको दिखेगा। But there is something called a fake it till you make it confidence, और
there is a certain kind of confidence that they have built by just regularly going out. I will give you another example. मैं मुंबई में गया था पहली बार. सो आई एम वेल ट्रैवल्ड पर्सन. मैंने काफी जगह घुमा है. और मेरे मोबाइल का आई विल टेल यू माय इशू ऑफ एंजाइटी. अब मैं कोल्ड अप्रोच वगैरह कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आई एम ट्रैवल्ड अ लॉट एंड दिस दैट, आई हैव वर्कड ऑन लॉट. तो मैं वो मुंबई का कोई तो भी एक स्टेशन है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द स्टेशन. वहां पे मैं चले गया और वहां पे एकदम खतरनाक मैसिव लेवल की भीड़ है. मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, ये भी हो, फोन नहीं लग रहा है और मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाला है. एंड आई स्टार्टेड गेटिंग एंशियस एंड वरीड अ लॉट. तब मुझे एकदम ऐसा स्ट्रेस भी आ रहा था, एंजाइटी भी आ रही थी और मुझे फियर भी आ रहा था. समझ नहीं आ रहा था किससे मदद लूं, क्या लूं, क्योंकि लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, जा रहे हैं. You know, it happens. That's the reason sometimes it happens that when you go to the new places to game and open the set, at the starting level you have something. Now it doesn't mean that the people who appear to be confident don't have those things, but they have suppressed all those things. There is like, तो उनका volcano एक दिन फूटेगा. You have to work on your, or some people try to hide their mask, मतलब hide their face. अरे ये सब चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना है, बस गेम बाहर गए कि सब ठीक हो जाता है, बाहर गए कि सब ठीक हो जाता है, बाहर गए कि सब ठीक हो जाता है. आई हैड डन दिस थिंग्स अ लॉट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अकेले रह रहा हूँ तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बस फोकस करना है इस पे, करंट सिचुएशन पे. लेकिन जब तक मैं बाहर नहीं जाऊँ, जब तक मैं कुछ करूँ नहीं. और फिर मैं जब विपासना गया तो मैं पागल होने लग गया था एकदम. मुझे मुझे दौरे गिरने लग गए थे एकदम, रात को 2-2 3-3 बजे ऐसा अटैक्स आने लगे थे. मैं बोलता यार मैं तो इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो इतना अमेजिंग हूँ, मेरे मेरे पास में तो ये भी है, वो भी है, वो भी है, क्योंकि वहां पे कोई दिखाने के लिए बचा नहीं. These are certain issues that you have to address. Now, the question is how will you address those issues? Guys, if I am audible, please type yes something, or so that I can understand that I am still in connect with you. या फिर बोल भी सकते हो अनम्यूट करके. यस भाई. ओके परफेक्ट. तो लेट्स अंडरस्टैंड, लाइक पहले तो हम पैटर्न समझेंगे. कुछ पैटर्न्स ये तुमको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और कुछ पैटर्न्स, किसी भी चीज को अगर उस चीज को निकालना है तो उसका दिस लाइक ए सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस. अगर आप में से किसी ने शैडो वर्क किया है, इनर चाइल्ड हीलिंग किया है, तो दे डोंट फोकस ऑन लॉट ऑफ फिलोसॉफिकल थिंग्स. कुछ विजुअलाइजेशन कराते हैं, कुछ मेडिटेशन कराते हैं, कुछ इंट्रोस्पेक्शन कराते हैं, and they focus only on 3 things. One is awareness, second is acceptance, and the third is letting go and release. Simple as it is. But if you have money is not your issues, I would definitely suggest learn from the best people. 50,000 1 lakh rupees के उसके charges होते हैं, and you can definitely go. Good to learn. I would definitely recommend shadow work and inner child healing only if you have a lot of money. Otherwise, the basic level of things also work because they are the experts in their industry. They know how to catch that inner issue that has happened in your childhood or certain dark traits. For example, if I have a certain experience in my life which is very dark and I am doing extreme level of darker things, that might be related with pornography, that right might be healthy porn, okay, but there are a lot of other things. That might be level of paid sex, that might be level of my mental thoughts, that might be level of certain people do have. You don't have to justify कि वर्ल्ड को, लोगों को क्या बताना है. Just keep it to yourself, because the soon the other people will come to know about your own mental issues and dark pattern, you will, there is a huge level of probability that he can bully you. Be aware of those dark traits. First is awareness. Second is your acceptance. You have to accept that, because at that situation you can't fight with those topics. The more you will fight, the more you will run. When you will be alone, those things will try to hold you. Those things will try to eat you. There is nothing like, okay, बाहर की चीजें मैं कर लूंगा, फाड़ू. I know the people जिन्होंने बॉडी बनाई. I know the people. There was one amazing coach, Cosmo PUA, and he won that award VH1, which was conducted by Mystery, and he says he was a person
जो फाइटर्स को ट्रेन करता था, मतलब ही वाज द कोच ऑफ फाइटर्स, तो यू नो हाउ करेजियस ही वाज, हाउ डेंजरस ही वाज, ऑफ कोर्स ही वाज, ही सेज, बट इनके इनर डेमोन्स तो बहुत ही अलग होते हैं. दे आर inner things are extremely screwed up, and that's the reason it happens. Things sometimes looks good from the outer perspective, but it's not always. First, be aware of your patterns. If you are not aware, you can't find out. If you don't know where the problem is, then there is a huge problem. We will list down which kind of patterns are, and we will try to identify your patterns today only. But I'm not an expert in this. You can still find out the people who are extreme level of expert in this. Let's see. So these are certain. Be aware, accept, and let go and release. To let go and release, we will find, but first we need to identify what are the patterns. Generally, dark rides तीन इसमें होते हैं. तीन इसमें हमारे dark rides होते हैं. You have to identify which type of pattern and personality that you are having. So this is something called narcissism. This is called psychopath, and this is called Machiavellism. Both, you know, a lot of research is there, a lot of things are there. You can find it out which pattern you are slowly adopting, because after a certain period of time it will be a problem to you. You have to identify. So here are certain lists that I would suggest, and you have to, और मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगा, तो पीडीएफ देख लेना. पर आपको इन कुछ सवालों के जवाब ढूंढने, क्या ये पैटर्न्स मेरे अंदर है. It's mostly related with psychology. It has nothing to do, it has a lot to do with game also. Because if you don't seek validation from yourself or from others का तो validation छोड़ दो. If you are comfortable in your own skin, if you are relaxed, and if you are 100% convenient, it doesn't really bother you what's going outside. And you will trust me, the game will work better level. Your mental state will be good. So here are certain questions that ask. Now, for a psychopath, these are the questions. Do I often act impulsive without considering the consequence of my action? Let me give you example in relationship with in relating with the game. मैं कर रहा हूँ, मुझे एक्सट्रीम लेवल की एक केस हो गई थी. आई डोंट वांट टू गो इन टू मच इन डिटेल, बट मैं और किए जा रहा हूँ, और किए जा रहा हूँ, और किए जा रहा हूँ. इट्स लाइक there is no mercy, this, no pain, no gain. You know, the wounds, अंदर की जो wounds है मैंने suppress कर दी. With time, with certain things, those things you forget, but the trauma inside you remains. वो trauma कभी भी फूट के आएगा बाहर. For example, I will give you another example. I was listening to another person like David Goggins. अमेजिंग पर्सन, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम. समथिंग, उसको इंजरी हो गई, और मैंने उसकी बुक पढ़ा था, नेवर फिनिश्ड, कांट हर्ट मी. मैंने तो पढ़ा नहीं है, बट किसी ने पढ़ा होगा तो आई वुड लव टू टॉक अबाउट दैट. कांट हर्ट मी मुझे पढ़नी है, तो किसी ने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली पिन मी मैसेज, वी विल टॉक. हाउ इज द बुक? तो नेवर फिनिश्ड, तो उसमें दिखाया है कि 72 आवर्स ही केप्ट ऑन रनिंग विद इंजुरी इन हिज लेग. कुछ भी हो सकता है. तो ऐसे ही गेम में भी होता है. सर्टन पीपल have that certain issues, and they have certain kind of, even they are wounded, even if they are hurt, even they are no, and they, you will find that such people are never relaxed, too much ambitious oriented. This is one of the pattern you have to see, yes, no, or maybe. You have to identify your pattern. वो sheet डालूंगा, I have the sheet also, I will share it to you. You analyze your pattern, और फिर इसको बोलते हैं कुछ साइकोसोमेटिक टेस्ट लेना. तो मैंने काफी लिए. The best test I have found, if you have money, definitely you can go to the people who are experts like Jordan Peterson. They are the people who are amazing. Lot of उसके psychosomatic test होते हैं. I am not a therapist, counselor, or healer, but these have something, I have taken it myself, so I think that if it can help you, it's perfect. MI second है, तो आपको तीन इसमें जवाब देना है. एक्सेल वो शीट मैं सेंड करूंगा, उसमें के जो पॉइंट्स निकलेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है which kind of thing is catching you in this game. Am I indifferent to the feeling or need of others when pursuing my goal? Whether it is getting late, whether it is this, like मुझे करना है, तेल लगाने जाए, no Mr. Yeah, no or Mr. Nice Guy is one of the
greatest book, and he's one of the best person who has studied all those things. He says there's one thing called nice guy syndrome, and when the nice guy starts to turn into a badass, a asshole, you know, उसको सक्सेस तो नहीं मिलता है पर उसको कुछ और ही मिलने लगता है लाइफ में, ह्यूज लेवल ऑफ, उससे वो पहले बेटर था. आई हैव बीन इन दैट जोन. मैंने नो मोर मिस्टर नाइस गाय 3 बार पढ़ी है. अमेजिंग बुक. और ये वो ही होने लगता है कि वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड कंज्यूमिंग दोस कंटेंट, यू टर्न टू बी मोर साइको. It's must recommended book. You must read it. Am I different to the feeling and needs of others when pursuing the goal? कैसा होता है ना, कभी कभी किसी को ये चाहिए, किसी को मैं अपनी ही चला रहा हूं. I don't give a damn shit what is going on. If such type of behavior, yes, no, maybe, and sometimes it is situation based. Do I find difficulty to empathize with others when they are in pain? So, for example, if I have hurted a girl, I shouldn't be apologetic. Apology, weak man apologize. Or sometimes I do take things to the extreme level. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी को सॉरी बोलना है, प्लीज बोलना है, थैंक यू बोलना है, लाइक मेरे अंदर से नहीं आएगा. इट्स लाइक वो अगर मेरा ट्राइट है तो आई हैव टू अंडरस्टैंड इज माय थिंकिंग दैट लेवल. एक मैं गेमर से बात कर रहा था, यू नो आई ऑलवेज चैट विद गेमर्स, लाइक दे हैव अ वेरी डिफरेंट लेवल. मैंने उसको कुछ शेयर किया और वो बोलते हैं, और उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ओके ठीक है, हाँ वाह साले इतना तो यह है, कम से कम थैंक यू तो बोलना चाहिए. Guys, don't you think it makes a little bit of sense to it? You know, but the type of personality. One of my students says that oh, he can't compliment because when he compliment, he has that certain thing that is hindering him to express himself. Have I ever manipulated or some or hurted someone without feeling of guilt or remorse? You have to understand. Yes, no, maybe. You have to go through it. आपका जवाब आपको पता है. Do I seek out risky or dangerous situations for thrill they provide? See guys, certain things happen, like people are addicted to the thrill because game gives them thrill, game gives them fun, game gives them the type of emotions that it has never been. Game, if you are the person who never had a friend, who never had love, who never had anything, then suddenly you come into one of the game and pick up group and you associate them yourself with them and use like भाई कुछ community है, कुछ tribe building है, कुछ gang है, and certain people come to know and discuss and they see that they have that such kind of vision oriented mind. ऐसा मम्मी करते थे, मीटिंग्स ये वो अटेंड करते थे, एफसी रोड पे काफी गेमर्स मिलते थे, एंड लाइक वी कॉल्ड इट मेंटल मास्टरबेशन. एंड still like it comes from a validation need of acceptance, and because the game gives you thrill. If you are getting addicted to that thing, that means you have a huge problem. मतलब the problem has just started. जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी. Narcissistic triad. Okay, guys, just a minute. Screen has stopped sharing. Okay. Guys, have I lost the connection? Someone is messaging me. Yes, no, something. He's saying that you have lost the connection. नहीं, पहले लॉस्ट हुआ था, अब ठीक है. अब ठीक है, थैंक यू भाई. कहाँ गया? ओके 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 ओके. इमेज क्रिएशन हो गया अपना. ओके, दिस इज समथिंग कॉल्ड misogynistic. Okay, these are some traits. You have to identify your thrill. If the game is giving you lot of thrill, कोई गलत बात नहीं है. Everyone loves thrill, adventure, going out and exploring. But अगर वो नहीं है तो आपको issues है, तो भाई it's a huge problem. So for example, recently I have made a commitment to myself that I will be 1 year continuously working, sitting on the table, nothing else. Just जितना काम है उतना काम करूंगा, जितना boot camp देना है उतना दूंगा, because 7 years like continuous at least 3 to 4 days a week. स्टार्टिंग में 1-2 साल तो बहुत ही रोज था, रोज ही बाहर जाता था. अभी मैंने कमिटमेंट मान लिया कि 1 साल मैं घर पे रुकूंगा एंड आई विल वर्क रियली ऑन दिस गोल. क्योंकि जो ज्यादा बाहर घूमता है उससे बैठना नहीं होता है, और जो ज्यादा बैठता है तो उसको बाहर जाने से ही एंशियसनेस आता है. You have to balance it out, both the things. If you are coming into that zone where it is like a feel good factor has become you, and it's like you always like to dopamine spike मिलता है एकदम, जब तक 2-3 अप्रोचेस नहीं कर लेते,
That means you have just started with that journey. Start working on it. Then there is something called narcissistic triad. Do you constantly seek validation and admiration from others? For example, कोई मेरी तारीफ कर रहा है, जैसे जय भाई ने मेरी तारीफ कर दिया, तो मुझे थोड़ा सा फील गुड फैक्टर, अगर मैं अवेयर नहीं हूँ और जय ने बोल दिया, अरे क्या रे तू भाई, सुना है तू इधर, तेरा कुछ ऐसा खास गेम नहीं है रे, तू बस ज्ञानबाजी बहुत करता है, ऐसा बोल दे और मेरा ईगो हर्ट हो गया और मैं डिप्रेशन में चले गया, दैट मीन्स आई हैवंट वर्क. दिस इज अ नार्सिस्टिक ट्रायड. Narcissism is always self-obsessed with himself and he craves for attentions of other people. किसी गेमर को टेस्ट करना है तो टेस्ट कर लेना, अरे क्यों रे, कुछ नहीं रे, ठगरू है तो साले, तो तेरा गेम वेम कुछ नहीं, ऐसा बोल के देखना, और वो भी 4-5 लोगों के सामने बोलना. If he becomes reactive, that means he has caught in this triad. If it has happened to you, that means there is a big problem. Do I believe I am superior to other or deserve special treatment? If you have slight success in game and if you believe that you need to be, अरे ये रिस्पेक्ट एडमिरेशन ये सब चीजें आपको तब, see they like the only respect that you should have is respect for yourself. If I am getting happy with the respect with Jay or the other people are giving me, then I have the similar ripple effect from the other people who are not respecting me. This is something related with your inner issue. चलो जय भाई यार, ये सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा अच्छा फील हो रहा है, और फिर कोई और बोल रहा है, तो फिर बिकॉज द पर्सन हु गेट्स अटैच टू मच टू द गुड ऑफ एडमिरेशन, देन ही हैज रिपल इफेक्ट देयर. एम आई ओवरली सेंसिटिव और टू क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन इवन इफ इट इज कंस्ट्रक्टिव? सी गाइस, when you do a lot of cold approach, there is a thing called rejection में नमी आ गई, because you only don't get to that type of rejection. But for example, it happened with me, मुझे कोई फर्क ही नहीं करता था, मैं एक पर्सन से मिला था और वो रो रहा था कि लड़की ने रिजेक्ट कर दिया और उसने बोला इससे बात नहीं करनी है, एंड ही वाज नेचुरल गाय. मैं बोला मैं तो अभी 4 लड़कियों से गालियां खा के आया हूँ और मैं सोच रहा हूँ इसने कितना पर्सनल ले लिया. दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट उसमें नम हो गया है, मेरे इमोशंस नम हो गए, बट दैट हैज अ डिफरेंट इफेक्ट एट अ डिफरेंट लेवल. हो सकता है मुझे वहां पर रिजेक्शन का असर नहीं गिर रहा है, पर मुझे किसी और जगह पर रिजेक्शन का असर गिर रहा है. द इमेज दैट आई हैव फॉर्म एज अ गेमर. If you have that habit, stop identifying yourself as a gamer, as an artist, as a something, a guy. You know, you will have an extreme level of darker effects in the long run. ये पागल भी बना सकता है. Do I exert my achievement or talents to impress others? This is one beautiful concept in game called DHP, demonstration of high value, demonstration of always being a leader of tribe, demonstration, you are demonstrating something, demonstrating about कि अपने ही बारे में बताया करेगा, अपने ही बारे में अपनी बड़ाई करेगा, ये गेम किया है वो गेम किया है, always try to impress other. If you have that, be aware, you don't need to. It is important in the game, it is important in the outer game, it is important in all those things, but you don't have to make it as an ingrained personality of your own self. Do I prioritize my do I prioritize my own success over relationship even if it is hard? See guys, I've been in relationship, I know that sometimes we have that like, I don't want to get into that one-itis mode, I don't want to get into commitment mode, I don't, even if the other person doesn't want that, he wants a commitment from you and still you are like, अरे अभी अभी तो गेम सीखा है, अभी अभी तो क्लोजेस्ट हुए, अभी अभी. Stop trying to labeling your issues on the other person. Just understand this is the way it is, this is the way what you want, this is the way. But कभी हम extreme में चले जाते हैं. You can see a lot of gamers come into that zone. They go into that extreme mode. Then this is something called narcissistic triads. This is another type of triad. ये triangle को लेके ही बात हो रही है. Am I willing to lie or deceive others to get what I want? Do I often manipulate situation or people to gain advantage? Do I view the people tools to achieve my goals rather than individual with the feelings? Do I, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनको अपनी बात साम दाम दंड भेद से निकालनी है. They will never compromise, they will never be in line, they will not be, दरवाजा लाओ, they will never be in that zone
they will never be in that any of the issue. They will like अपनी ही ढकेलते हैं, अपनी ही बातें करते हैं, अपनी ही. These kind of things lead you to the issue. Guys, give me 1 minute. This will lead to extreme level of self-obsessed personality. If with the practice of certain period of time, you will form an identity of yourself, and it will create a problem. If you are the person who hasn't done, who hasn't went out, who hasn't worked on these things, तो ये काफी अनरिलेटेबल चीजें लगेगी आपको. या आकाश भाई क्वेश्चन लेते हैं आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. Now, how do I, and this I will send you the list, go through all those things, and these are general reflection. Do I see vulnerability or kindness in other as a weakness to exploit? कुछ लोग जो होते हैं, जो ज्यादा पीपल प्लीजर होते हैं, ज्यादा अपोलोजेटिक होते हैं, ज्यादा काइंड होते हैं, ज्यादा माफी मांग लेते हैं, तो वी pursue them as a beta. Do you have that kind of thing? Identify. If you are having that type of thing, you are going to the extremes slowly. Have I ever disregarded someone else's boundary to fulfill my desire or objective? Sometimes it's like, na, personal, having strong personal boundaries are a good thing, but sometimes we try to impose our boundaries on other people. मैं विपासना करता हूं तो तुमने विपासना ही करना चाहिए. अरे सब बकवास है, सिर्फ यही अच्छा है. मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आता हूँ तो तुमने आर्ट ऑफ लिविंग करना चाहिए. मैं ईशा करता हूँ, अरे मेरा गुरु ऐसा, मेरा ये ऐसा. मैं गेम करता हूँ तो तुमने भी करना चाहिए. मैसेज वाला यार, this is something I understood, because you know I was in that loop. I was trying to convince, अरे यार तुम कैसे लोगों को करते क्यों नहीं, जाओ push. I give you the example of my bootcamp student. He was like, अरे जा बम गाने दे रहा है. मैंने बोला क्यों कर रहे हैं भाई, वो तो मेरा काम है ना. तू तेरे अंदर का क्यों कोच जगह है, तेरे को कोच बनना है क्या? इज लाइक, एंड सम पीपल हैव द हैबिट ऑफ लाइक टेकिंग द, जैसे मेरी हैबिट थी, मैं न्यूबीज को अगर लेके जाता था, जो भी नया है मुझे मदद करनी है, मुझे जैसे मैंने ठेका लेकर गया है दुनिया को बदलने का. व्हाई? बिकॉज मैंने जब एनालाइज किया खुद को, तो माई ईगो इज गेटिंग पॉलिश. बिकॉज if I am with someone who is lower than me, then my ego, my image is getting high. The sooner a person, the sooner कभी ना कभी मुझसे बेटर आएगा, फिर तब क्या करूंगा मैं? It's always like that. People who try to exert their power on the weaker one are the ones जो बिगी बिल्ली बन जाएंगे जब उनसे कोई बेटर आ जाएगा. Do I feel satisfaction or pleasure when I outsmart or overpower someone else? ये होता था मेरे साथ में. Competition of the game, किसका अच्छा है, किसका अच्छा. If you are getting in that loop, avoid it. Do I find difficult to maintain a genuine relationship because of my focus on self-interest? So guys, lot of people come like, okay यार मैं गया था उस साइड से मिलने, यार वो ऐसा बोल रही है, वैसा हो रहा है. Now I like, अभी मुझे नहीं मिलना है, मैं क्यों मिलूं? When I was in the game, I had 2 years in game. After that, a period of certain time, मुझे नॉर्मल लोगों से मिलना पसंद नहीं था. मेरे जो नॉर्मल फीमेल फ्रेंड्स थे उनसे क्यों मिलूं मैं? आई डोंट हेल आई विल वेस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज रेड पिल घूम रहा है ना अंदर दिमाग से. गाइस, जस्ट टाइप यस नो इफ एनी ऑफ द क्वेश्चंस हैव पजल्ड यू समथिंग, कि इसमें से कोई तो भी एक ट्राइड है मेरे इसमें, और नहीं है तो भाई तुम तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो. Yes, these are. Now once you are in the zone, you have to understand this acceptance mode and other thing. फिर गाइज हम 10 मिनट में रैप अप कर लेंगे, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर लाइक, बाहर जाना है, गेम करना है. ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. सो दिस इज समथिंग कॉल्ड अवेयर एक्सेप्टेंस एंड रियली लेट इट गो. तो पहले तो तुम्हारे पैटर्न अवेयर कर लो. आइडेंटिफाई विच आर दीज योर ट्रायड्स. इफ दे आर यस, नो है तो बढ़िया है, नो है तो बहुत बढ़िया है, मे बी है तो बी अवेयर, बट यस है तो इमीडिएटली डिस्कार्ड देम. If you have identified these are your patterns, then discard them. And then the another thing is called acceptance. If you don't accept it, that you have a problem, then you have a huge problem. Now this is a wonderful case.
बहुत से लोग बोलते हैं लेटिंग गो लेटिंग गो लेटिंग गो, दैट इज लाइक उस लड़की ने मेरे साथ में ऐसा किया है, मैंने इतना टाइम गेम में दिया है, मुझे ऐसा रिजेक्शन मिला है, मुझे like bro you have to let it go, because unless and until you don't let it go na, it will stagnate your own growth, it will hinder your, मतलब you will have an image problem, you have been so attached to your image, now it is difficult for you to behave in a normal way, and you know फिर आपके लिए गेम भी काम नहीं करेगा, आपका इलाज कोई साइकेट्रिस्ट ही कर सकता है, you know दैट इज लाइक वंडरफुल। मैं हमेशा ये इंसिडेंट तो मेरा सबसे फेवरेट है। बंदर को ऐसा पकड़ते हैं, ये बंदर है ना 2 मिनट में छूट जाएगा, बस उसको है ना अंदर उसके बहुत सारी मूंगफलियां डाल देते हैं, और वो मूंगफलियां पकड़ता है और खींचता है, और बहुत खींचता है, लबू लबाब होता है, लेकिन है ना वो हाथ ऐसा निकाल सकता है, लेकिन उसको वो छोड़ना नहीं है। वो इंसिडेंट उसके लाइफ में हो चुका है, अभी कोई बदलने वाला है ही नहीं, ना कोई कोच बदल सकता है, ना कोई थेरेपिस्ट बदल सकता है, चाहे जितना पैसा फूक ले, चाहे जितना काम कर ले, चाहे जितनी दुनिया इधर से उधर पटक ले, नहीं हो सकता है। अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हुई है जिससे आपको एक्सट्रीम लेवल का ये ट्रोमा बैठा है, तो यू हैव टू लेट इट गो, और आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। बट if you have been still holding to those topics, then it has become difficult for you, extremely difficult for you. So now let's identify certain solutions to it. ये कुछ 10 चीजें हैं, इन 10 चीजों पे अगर आपने अच्छे से काम किया है, see sometime ना people wait for a lot of big philosophical of things, है ना, कुछ solution ये वो, because ego loves that also. Sometimes the solutions are simple but we want it in a hard way. अगर मैंने हार्ड तरीके से नहीं किया है तो फिर भाई इट इज नॉट वर्थ इट। अगर लॉट ऑफ पीपल विल से ना कि यार ये किया वो किया, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू वर्क ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, यू विल फाइंड दैट दीज आर द सेम थिंग्स, यू गो एनीवेयर, यू पे एनीवेयर, you do anywhere, and these are simple things. Just be aware, and trust me, I have invested a lot on those things, and I know that after all you have to figure it out your own journey. To some extent some tools work, and these are certain tools that you have to work. Number one, and these are 10 things that इसको छाप लो, इसको रट लो, इसको दिमाग में डाल लो, get that clear in your mind so that it don't bother you in long run. How to let it go? Simple. These are certain things. Avoid trying to prove yourself. If you have the habit of proving yourself, you are wrong. Now the proving doesn't mean that proving only to the other people, proving your own self. मेरा ऐसा था when I was like 14 साल से 28 साल तक, nothing going good in life and nothing I want to prove. If I don't prove, if I don't get results, if I don't have this, if I don't have that, I am not worthy as a man. If you are too much focused on that, you will have a huge level of problem. It is a different form of ego. Then there is a called a victim mindset also. Victim mindset is also about like poor me syndrome. But we are talking in terms of the people who are into the game, like at least given 6 months or 1 year in that game. So they identify it with that, like try to prove themselves. If they don't do it, they won't have anything. They are not enough worthy. What is the root cause of issue? Bro, it comes from your experience, your childhood conditioning, your lot of things are there, family is there, parenting is there, lot of things are there. From those, all those things have came. And that's the reason you are in the game. That's the reason I am in the game. Now, do I focus too much on never try to prove yourself and avoid too much attachment to self-approval? It's just simple. Don't try to prove yourself, neither to others, neither to yourself. Keep it simple. Focus on your self-growth. Then let's come to avoid labeling. If you are the person who loves to avoid your success or failure, and if you love to label it that, for example, in the game and the pickup and in cold approach, it happens. The guys who are very good, they label themselves, they label their identity. I don't love to really like to identify myself as that kind of person. Why the hell I need? मुझे पता है ना मैं क्या हूं, तो मुझे क्यों दिखाने की जरूरत है? जिसको आएगा आएगा, जिसको नहीं आएगा वो तेल लेने गया. I don't have to entertain such people. Keep that attitude. Even if it is little narcissistic, it's okay. I don't have to identify anyone as alpha or beta. But of course,
this is extremely dumb, idiot, and this is okay, well intellectual person who can understand the thing socially. इतना समझ लो. My achievement, my past, my failure, there is no competition. If you try to label it, you will always have a problem. Whether you have success, whether you don't have success, you don't have to put all your labels. I would definitely tell, like, lot of people are associated with, like, एक प्रोजेक्ट मैनेजर से मैं मिला था भाई, उसने काफी सर्टिफिकेशन जमा किए और उसके बातों में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लाइक हाउ मच अटैच ही इज टू दैट काइंड ऑफ थिंग. If you attach yourself as the identity of a gamer, of identity as a person, you have too much attach your self image with that, then it will neither attach. Whether I get it, I'm still good. If I don't have, I'm still good. It's not, it doesn't define my worth, because we have attached ourselves to all those kind of things. Con intermediate, con beginner, con newbie, blah 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 blah. No, don't do that. These are simple things, but people don't like simple things. If you are in that zone, you will be the person. Avoid comparison with others. Bro, this is the extreme level of thing. In game, you always compare. And if you want to see the comparison, bro, I like someone was telling me, like, bro, फिर तेरे को दुनिया इंडिया का सबसे बेस्ट नहीं बनना है क्या? मैंने बोला नहीं बनना है. फिर कोई किसी ने तेरे को ये बोला था, ना there was some other coaches was talking about me and this हम लोग बोलो ठीक है सॉरी बोल देते, क्या दिक्कत है? आज लाइक नहीं सॉरी बोलेंगे तो इमेज गिर जाएगी, ये वो. डोंट get into zone. If you know something is good with you, be it, and avoid comparison, because this will come at a certain period of time. Oh, this guy is better looking than me, this guy has better results than me, this guy. You don't know someone else's journey of life, someone's inner pain in their life. So avoid comparison mode. Comparison is the killer of your happiness. The more you will compare, the more miserable you will be. Because, and if you have, अगर previous वाला है तो ये comparison अपने आप ही आ जाएगा. So the guy who has attached too much themselves with the prize, ना, prizes and achievement, तो फिर वो उसको comparison mode में अपने आप ही आ जाता है वो. Let's proceed further. Stop comparing yourself with all the other things. Avoid comparison, then detach from the outcome. See guys, you come into the game, you are going, you are working. Now, it doesn't mean going detached with the outcome doesn't mean I don't want a tangible result. Some people misinterpret and get attached to a different level of feel-good factor. For example, I love reading books. नहीं, मुझे कुछ सवाल का जवाब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसलिए मैं किताबें पढ़ूं, ये वो. देयर इज ऑलवेज too much attachment, too much to these things. You know, you have to have that mindset. Okay, I have come here, I'm doing my best, I'm giving a big shot, whichever is in my acceptance. ऐसे लोग बहुत सारे मार्केटिंग गिमिक के आदी बन जाते हैं, because they are already analyzed. These all are related. These are all things are interrelated with each other. They are like, go do as much as you can, enjoy. But too much attached can create a problem. Then there is prior focus on your authentic self or your image. See, bro, everyone knows what is inside them. You don't have to fake that persona. I still remember, when I meet a lot of gamers, no, I don't know why they want to act in a certain way in front of me. कि impress करना है क्या bro मुझे? Why is that so? If you get into that habit, when you find a new people and you are to behave in an image like that, you will have an issue. I will tell you my issue. हम जब भी किसी स्टूडेंट से मिलने जाते थे, तो we used to get ready a lot, like this, that, like we have to impress this, because we are in the coaching business. Are you in that zone? Ask yourself, because certain things needs to be understood in a certain way. Focus on your own authenticity rather than your own image. मुझे कौस्तुभ एक बार बता रहा था कि bro, there was like one of the gamer who came to meet, like, and he was like acting in such a way. Bro, why? There are a lot of people who meet me and like जानबूझ के से हाथ रखेंगे कंधे पे, पैट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिखाएंगे. Why, bro? If you have that habit, stop it. Just be authentic. Just like there's no need to play game when you are with men.
And especially if you are with a gamer and who understands all those things, be silent and be most quiet person. That's simple. Then separate performance from your identity, success and failure. See, bro, sometime you will succeed, sometime you will fail. That's simple. But attaching too much to it will create a big issue in your life. मतलब यू हैव टू डिटैच. कभी कभी वो अंदर का जो गेमर है ना, वो अपने आप जागने लगता है. वो आप अपने आप वैसे बिहेव परफॉर्म करने लगते हो. आई वॉज टॉकिंग विद वन ऑफ माई फ्रेंड एंड उसे रिलेशनशिप के लिए बात हो रही थी. एंड वो उसका चेप रहा है, मैं अपना चेप रहा हूँ, वो अपना चेप रहा है, मैं अपना चेप रहा हूँ. और दोनों में वो फ्रेम बैटल शुरू हो गया. देन देन अचानकली मुझे क्लिक किया कि मैं क्यों कर रहा हूँ. मैं आई एम कोच, आई नो दैट, आई नो बेटर थिंग्स देन व्हाई आई एम जस्टिफाइंग. क्योंकि मेरे अंदर का जो गेमर है वो अचानक से बाहर से एकदम निकल गया सिर उठा के. एंड that's what happened with majority of people. अंदर से एक गेमर निकल जाता है. सेपरेट योर परफॉर्मेंस फ्रॉम योर आइडेंटिटी. इन यू गो टू द गेम जस्ट टू परफॉर्म. टेक इट एज अ एक्ट. लाइक लोग एक्टिंग करते करते इतने पागल हो जाते हैं कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते एक्टिंग क्या है और रियलिटी क्या है. Guys, someone is saying that audio is low. Type yes if the screen is stopping between. No, fine. कुछ type कर Everything is लेना. fine. Fine. Okay. हाँ. Then again, this is like, you know, this is something what I call adapt growth mindset. अब adapt growth mindset का मतलब ये नहीं है कि goal oriented बन जाए. You have to understand there's something called a fixed mindset and growth mindset. I used to be fan of the people like, करना, यहाँ पे करना का इमेज दिया है. बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड, ध्येय लक्ष्य ये वो, करना है, फाड़ना है, ये वो. यू नो इन लाइफ certain time things will work for you as per your expectation and sometime it won't. That's simple. But if you have too much of like true worthy, and if you see all those things are connected to everything. Am I enjoying, am I regularly going, opportunities to learn. The difference between Karna was because he was like, he wanted all those divine things, the archery, the wisdom, just to prove his own worth. And that is a problem because it becomes identity. Then you can't let go those identity. I don't want to get into a lot of spiritual debates, but if you have a growth mindset, bro, you must not, a lot of people say कि यार आई वांट टू गेट गुड विद गर्ल्स, क्या मैं डांस सीख लूं. मैं बोला, यार सीख लो तो फिर मैं जिम चले जाओ, बॉडी बना लो. ब्रो, अगर तुमको वो चीजें पसंद है तो ही वो करो, वो पाने के लिए मत करो. गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. अरे लाइक राज भाई, तुम बहुत किताबें पढ़ते हो, ऐसा है वैसा है, ये पढ़ते हो ये पढ़ते हो. इसलिए ब्रो, वो पसंद है इसलिए पढ़ता हो. तुम वो करने के लिए तुमको हजारों किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई. सालसा बचाता इज गुड प्लेटफॉर्म इफ यू एंजॉय इट. डेफिनेटली. ग्रोथ माइंडसेट का मतलब गोल ओरिएंटेड माइंडसेट नहीं होता है. ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है आई विल एक्सप्लोर, आई विल एक्सप्लोर. अच्छा, मैं 3 दिन जिम चले जाऊँ, 2 दिन में ट्रायल डेमो ले लूँ, 4-5 दिन में ये कर लूँ. देन देयर इज अ कॉल्ड अ फिक्स माइंडसेट. मैं नहीं करता. I was like, I told my friend, go to the cooking class. It's wonderful thing. Bro, तू एमए में बोलता था तो अलग बात रहती थी, लेकिन अभी तू क्या बोल रहा है, कुकिंग माइंडसेट, कुकिंग क्लास, बीटा माइंडसेट. No man. Some people really love cooking. I love cooking. I would definitely go for a cooking class. He's too rigid in game. Don't be that. It will come. It will automatically come. So be flexible, be adaptable. ऐसा ही क्यों, इसने ही क्यों बोला. ऐसे लोगों का बहुत गंदा कटता है. कुछ लोग गेम में ही इतना फिक्स माइंडसेट हो जाते हैं कि भाई उनको अगर बोलो ना, इट्स लाइक इफ आई एम कमिंग एंड मीटिंग समवन ना, ही इज लाइक, वो गेम के बारे में बात करते हैं. अरे मैंने बोला, छोड़ ना यार, तू नॉर्मल बात नहीं कर सकता क्या. इट्स लाइक ऑलवेज दे वांट टू टॉक ओनली अबाउट गेम. इफ आई मीट समवन एज अ फ्रेंड, आई डोंट टॉक एनीथिंग अबाउट इट. नथिंग. क्यों करना है. मेरे नॉर्मल दोस्त भी होते हैं ना जो अच्छे गेम में मेरे काफी अच्छे दोस्त है, कुछ कुछ है, उनसे मैं नॉर्मली बात करता हूँ.
Right now, I'm talking only about Maharashtra politics, and I love to talk about for 8 to 10 hours because फिर एक में मेरा दोस्त बोल रहा था नहीं नहीं गेम के बारे में बात कर रहे हैं अरे मैंने कहा ठीक है लेकिन you understand you have that fixed mindset. This is only the thing. Avoid too much goal oriented mindset. Nothing bad to have goals. I do have a lot of goals. I do regularly plan goals. I will show you. I do, but extremely in that when it comes to relationship, it will create a huge problem for you. Then there is like, and bro, of course, you prioritize your inner growth because if there are certain inner bro, तेल लगाने गया बुट कैंप तेल लगाने गया सब कुछ मैं हमेशा बोलता हूँ कि 3 महीने में एक बार विपासना में जाऊंगा ही जाऊंगा कुछ भी हो जाए कितना भी नुकसान हो जाए दिस लाइक दिस माय प्रायोरिटी आई एम नॉट हियर टू कन्विंस द पीपल I'm just here to convince myself. The people who believe you, who thinks they will come to you, and those doesn't come, let them go out. That should be your like take certain time. You know, these if you don't work on these things, soon the inner outer things will start to suck your energy. And like proceed further. Self-awareness is a huge topic, but analyze if someone has said to you something. Bro, it's not that we don't get a feedback. It's not that we have to take boot camp to get the feedback. It's not that certain coach, certain people, sometimes the normal person gives you a feedback. But if you are not aware, if you are not in that zone, it's like, and this is the worst thing I see in gamer. They don't have social intelligence. They will be like, I was in the function and like my student came and sat next to me and like started asking about the game. फिर मैं कैसे करूँ फिर नंबर लूँ या नो मतलब ब्रो एक सामने आदमी खाना खा रहा है वो हमको देख रहा है और वो पूछ रहा है तुम क्या करते हो डोंट इज लाइक aren't you self aware like what's going on the normal people. So you have to be self-aware. You have to be extremely level. And I have seen the best of the people are not self-aware. They will be like always in that ego mode. And the last is, bro, build non-authentic relationship, non-romantic relationship. If you don't have that thing, that you have a big problem. At least you must have 5 female friends. कुछ नहीं चाहिए इनसे ना सेक्स चाहिए ना ये चाहिए ना कोई वैलिडेशन चाहिए ना कोई जस्टिफिकेशन चाहिए ना कुछ ना इनसे फ्रेंडशिप भी चाहिए है तो है नहीं है तो नहीं है कोई दिक्कत नहीं. It's you won't want nothing. Whether she's good looking, bad looking, ugly looking. I was with one of my female friends. So she is not that great looking, but I was walking like I was like I like wasting. Bro, she बोल क्या बोलना है? So it's like bro game ये सब मैंने हाँ she knows everything. You say oh bro she's not your side. मैंने no bro she's not one. She's good my friend, very good friend of mine. That's how the world it should be. If you have those things, you have a problem. And if you work on only on those 10 things now, it's enough. It's enough. And even if you have a problem, then you need to work on this 10 emotions. Erase these 10 emotions, your inner game is sorted. Now we will get back to Q&A. But before that, let me stop this recording.